प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया इन वाक्यों पर चर्चा करेंगे कि क्या इनको छोड़ा जाए या जीवन में इनको अपनाया जाए। क्योंकि जब से हमने होश संभाला है इनका अक्सर इनके बारे में चर्चाएं होती रही हैं। कभी गुरुओं के पास जाते हैं लोग, वहाँ भी यही कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया छोड़ दो। बड़े बड़े विद्वान पुरुषों से हम चर्चा करते हैं, वो भी व्याख्या ठीक से नहीं बता पाते। कई चीज़ें हैं जो हमें बड़ा मानसिक दबाव बनाए हुए हैं कि इनको करें या छोड़ें। जिस तरह से एक वाक्य है, ढोल गवार पशु सुधर नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। उसका मीनिंग निकाल लिया कि जितने भी ये नाम लिए गए हैं उनको सब ताड़ना ज़रूरी चाहिए, मारना पीटना चाहिए, जबकि अर्थ ये है ही नहीं। अर्थ तो ये कहता है कि उनको दिशा निर्देश समय समय पे दें तो अच्छा है। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इनको छोड़ दो, इनको त्याग दो, माया महाठगनी है। इन सब को सुन के हम ऊहापोह की स्थिति में पड़े हुए हैं कि क्या करें। आज हम शास्त्रों का अध्ययन करके और इनका पूर्णतः शोध और प्रैक्टिकल जीवन को चेक करके प्रैक्टिकल जीवन में इनके महत्व को देखते हुए इस पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, काम के बिना वंशवृद्धि कैसे होगी, संसार कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा? ये हो ही नहीं सकता कि काम को छोड़ दें। क्रोध हमारी प्रोग्रेस की पहचान होती है। जब भी कोई हमें टोंटिंग करता है या कोई भी हमारे बारे में नेगेटिव बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी भी बच्चे के बारे में, तो उसको गुस्सा आएगा। गुस्सा आके ही वो ये तय करेगा कि मुझे कुछ करना है। तो इसलिए क्रोध का होना भी शरीर में ज़रूरी है और परमात्मा ने इसीलिए बनाया भी है। लोभ एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। जीवन को मैनेज कैसे करें, इसका एक पार्ट है लोभ। घर को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, संस्थाओं को चलाने के लिए लोभ का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बचत का होना बहुत ज़रूरी है। बचत करके आगे विस्तार करना, ये लोभ का ही तो एक हिस्सा है। इसलिए लोभ भी हमारे जीवन का एक पार्ट हो गया। मोह हमारे रिश्तों के लिए एक चेन है। माता पिता, भाई बहन, भतीजे, सभी की चेन को कायम रखने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मोह का होना भी बहुत ज़रूरी है। मोह के बिना जो सामाजिक सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, सामाजिक जो चेन है वो टूट जाएगी। तो इसलिए परमात्मा ने हमारे विचारों में, हमारे शरीर में मोह रूपी एक तत्व डाल रखा है। इसलिए मोह का होना बड़ा ज़रूरी है। माया, कई बार लिखा मिलता माया महाठगनी है, कोई प्रवचन दे जाता है, लेकिन माया के बिना देश, दुनिया, घर परिवार चलेगी कैसे? हमारी ज़रूरतें, खान पान, रहन सहन माया से ही तो चल रहा है। माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम ही माया है। माया के बिना कैसे चलेगा? इसलिए माया भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हमारे विचारों का एक अभिन्न हिस्सा है। परमपिता परमात्मा ने जो भी बनाया है, शरीर रूपी जो ये मशीनरी बनाई है, उसमें सभी तत्व एक चेन के रूप में पिरोए हैं और जिनका हमें पालन करना ही होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ना तो कोई छोड़ पाया और ना कोई छोड़ पाएगा। कोई संत हो, कोई प्रवचन करता हो, कोई भी हो, अगर वो कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया छोड़ो, ये कोरी झूठ और बकवास है। ये छोड़ ही नहीं सकते। परमात्मा ने सब कुछ सोच समझ के बनाया है। हमारे शास्त्रों में कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है
वो हमारे शरीर के अंदर है। जितने भी तत्व ब्रह्मांड में हैं वो हमारे शरीर में है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, शरीर के अंदर इतनी क्रियाएं हैं, हम करते रहेंगे, मिलती रहेंगी, खोज करते रहेंगे, मिलती रहेंगी। इसके अंदर क्रियाएं भरी पड़ी हैं। छोटा सा उदाहरण लें, मोबाइल फ़ोन हम सभी यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन के जितने सिस्टम हैं वो हम पूरे के पूरे जान ही नहीं पाते। उनको कितने लोग प्रयोग करते हैं, नहीं कर सकते। तो शरीर तो पूरा ब्रह्मांड है। हमारी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें बहुत कुछ भरा पड़ा है, लेकिन हम उसका यूज़ कितना परसेंट करते हैं? 10-20%, 25-30%। इसी तरह से हमारे दिमाग में अभी तक जो शोध हुई है, जो वैज्ञानिकों ने खोज करी है, हमारे विज्ञान का 13-14% हिस्सा ही प्रयोग हो पाया है। वो भी जो महाबुद्धिमान वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने 14%, 15% प्रयोग किया होगा, उससे ज़्यादा हुआ ही नहीं है, ना हो सकता। जो खोज होंगी, शोध होंगी, हमारे दिमाग से चीज़ें निकलती चली जाएंगी, हमारे शरीर की क्रिया निकलती चली जाएंगी। गायब होने की क्रिया, शरीर से आत्मा को अलग करने की क्रिया, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की क्रिया, हमारे ऋषियों ने बहुत कोशिशें करी, साधना से, तप से, योग से, ध्यान से। उन्होंने अनेक चीज़ों को खोजा और ग्रंथ लिखे। वेद, उपनिषद, ग्रंथ, शास्त्र सभी के सभी दिव्य दृष्टि से लिखे, साधनाओं से लिखे, और उनमें पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। अगर उनको पढ़ेंगे, सभी का अध्ययन करेंगे, तो जितना विज्ञान कर रहा है वो तो पहले से वहाँ लिखा हुआ है। यानी कि शास्त्रों से ही चीज़ें निकल के विज्ञान के रूप में सबूत के साथ हमारे सामने आ रही हैं। इसलिए पहले, सदियों पहले, युगों पहले इतनी बड़ी बड़ी खोज हो चुकी हैं, इतने महाआविष्कार हो चुके हैं जिनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन क्रियाएं भिन्न थी। पहले शब्दों से था, यज्ञ हवन अनुष्ठान से था, आजकल यंत्रों से है, मशीनरी से है। युग ये मशीनों का युग है। और कलयुग को हमारे शास्त्रों में कलपुर्जों का युग और यंत्रों का युग बताया गया है। इसलिए आजकल कलपुर्जों से और यंत्रों से और मशीनों से शोध हो रही हैं, पहले जो यज्ञ हवन अनुष्ठान से होती हैं। तो दोस्तों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जो शब्द हमें नकारात्मकता में ले गए, जिनको नकारात्मक शब्द बना दिया, वो बड़े सकारात्मक शब्द हैं। वो हमारे शरीर का, हमारे जीवन का, हमारे रहन सहन का एक बहुत बड़ा अंश हैं, अंग हैं। उनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, दुनिया चल ही नहीं सकती, परिवार चल ही नहीं सकते। वो निश्चित जीवन में अपनाने पड़ेंगे। वो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना कोई छोड़ पाया, ना कोई छोड़ पाएगा, और छूट भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये असली जानकारी है। इसलिए आज के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया शब्दों से नफरत ना करें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है सार रूप में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अति हर चीज़ की बुरी है। अति ना करें। अति खाद्य पदार्थ हों, घी, दूध, दही हों, अति हर चीज़ की बुरी है। हम धन के चक्कर में रिश्तों को छोड़ दें, वो भी बुरी बात है। हम धन के चक्कर में किसी का नुकसान करें, बुरी बात है। हम अपनी सुविधाओं को लेने के चक्कर में किसी दूसरे की हानि करें, वो बुरी बात है। क्योंकि जो बोएगा सो पाएगा। कर्म गति टाले नहीं टलती। प्रारब्ध के अनुसार लोगों को फल मिलता है। किसी का भाग्य कमज़ोर है, किसी का मजबूत है, लेकिन कर्म करके उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं के अनुसार फल तय होता है। हम कर्म कर सकते हैं, परमात्मा से छीन नहीं सकते। परमात्मा से ना कोई छीन पाया, ना छीन सकेंगे। इसलिए सारे उपाय करते हुए, सारा ध्यान रखते हुए, सही तरीके से जीवन जीते हुए कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा, गीता में भी यही कहा है, हमारे ऋषियों ने भी यही कहा है कि कर्म करते रहें, लगन से जो भी काम मिले उसको करते रहें, फल को ध्यान में ना रखें।
फल ध्यान में रखने से ना तो हम फल छीन सकते, ना अपनी मर्जी से ले सकते। वो प्रारब्ध के अनुसार हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन्हीं के अनुपात में हमें उसका फल मिलता चला जाएगा। हमारे शास्त्रों में शांति का एक ही मार्ग बताया है, कामना और ममता के त्याग से ही शांति मिलेगी। इसलिए कामना और ममता इनको जीवन से थोड़ा अलग करके रखें। कर्म पे के सिद्धांत पे चलें, उसकी कामना ना करें कर्म करने के बाद क्या मिलेगा, और एक ममता में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम गलत काम करने लग जाते हैं। हम अपने परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए समस्या बन जाते हैं। इसलिए सभी को एक समान समझें। हर एक मानव परमपिता परमात्मा का बंदा है। परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, हम उसकी संतानें हैं। जो हमें पीड़ा होती है वो सभी को होती है, जिस चीज़ से हमें खुशी होती है वो सभी को होती है, क्योंकि आत्मा सभी की एक समान है। आत्मा सो परमात्मा। इसलिए दोस्तों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान के इनकी अति ना होने दें। दिल खोल के अपना कर्म करें और जीवन जिएं। निश्चित रूप से हम खुशहाल रहेंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी, और हमें जो भी हमने कर्म किए हैं उनका जो भी फल मिले उसमें संतुष्ट रहें। परमात्मा का धन्यवाद करें। जय हिंद।